जैन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने आए हैं और बात ये है कि आज हम लोग हमारे देश की जो हो रही घटना, जिसमें ईयू के कमीशन प्रेसिडेंट हमारे भारत में आई हैं और कॉमन्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया है। आज इसी टॉपिक पे बात करने आए हैं, जो हम लोग उनके साथ ईयू के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं, उस पर अमेरिका का क्या असर आएगा, क्या हम चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उसकी कीमतों में प्रभाव आएंगी, टैरिफ अमेरिका हमसे वापस लेगा या नहीं, और इनसे ट्रेड करने से हमारा क्या फायदा होने वाला है। इन्हीं सब टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 23 जनवरी, यहाँ 24 लिखा हुआ, लेकिन 23 जनवरी को दिल्ली पहुंची और कॉमन्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है हमारे जितिन प्रसाद, इन्होंने इनका स्वागत किया। और यूरोपियन काउंसिलिंग प्रेसिडेंट एंटोनिया लुइस भी हमारे देश में आने वाले हैं, लेकिन वो 25 जनवरी को आएंगे, यानी आज शाम में आएंगे और वो हमारे 26 जनवरी के मुख्य अतिथि रहेंगे। गणतंत्र दिवस के ऊपर मुख्य अतिथि रहेंगे वो। इन लोगों को बुलाने का पर्पस क्या है? हमारे देश में जो अभी ट्रेड चल रहे हैं, जो हम चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और रसिया से हम ऑयल खरीदते हैं, और हमारे ऊपर जो ट्रंप ने 25% की अतिरिक्त टैरिफ जो लगा के रखी हुई है, उसी का हम एक अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और हो सकता है इस बार, जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा होगा, मैं भी रिपोर्ट में देखा हूँ, जो वीडियो में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पर अभी ईयू समिट करने वाले हैं हम लोग। ये फाइनलाइज मोड पे आ गया है। वॉन डेर लेयर ने ये कहा है कि ये एक ऐतिहासिक ट्रेड है और यूएस टैरिफ से हमें छुटकारा भी मिल सकता है। बाद में चाइना एक्सपोर्ट प्रतिबंधों के बीच में मार्केट हो सकता है कि बढ़ेगा। और एक न्यूज आया, इन्होंने देखा कि भाई भारत के बिना अधूरे हैं हम, बोला ईयू कब होगी मेगा डील, ऐसे अभी यहाँ पर खबरें चल रही हैं। अभी ये आई हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत करा और इनकी तारीख तय हुई है कि भाई 27 जनवरी को बैठक होगी और वहीं पर मतलब एक द्विपक्षीय बात होगा। अभी फिलहाल ये हमारे देश में है और 25 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक ये हमारे ही देश में रहेंगी, भारत में राज दौरा करेंगी और 77वें गणतंत्र समारोह की मुख्य अतिथि भी होंगी इनमें साथ। उसके बाद हम इंडिया ईयू समिट की बात करेंगे। 26 जनवरी को ये समारोह में भाग लेंगे ये लोग और 27 तारीख में बैठक होगा, द्विपक्षीय बैठक होने वाला है। अगर अभी आप लोगों में से एकदम से कोई नहीं जानते हैं कि ईयू इंडिया ट्रेड क्या है, डील क्या है, तो बस आप पेशेंस रखिए, इस वीडियो में सब कुछ जान जाएंगे। हाल फिलहाल में वर्तमान का संदर्भ ये है कि 24 ये तो सबमिट हो रहा है और ये पहली बार ईयू शिखर में सम्मिल कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था और लिस्बन में इन्होंने ज्वाइन करा था। और ये आज दुनिया भर में हलचल मचा हुआ है। अगर ये ट्रेड हो गया तो इसका क्या होगा? इंडिया टुडे ने लिखा है कि एक्सप्लेन व्हाई यू लीडर्स विजिट इंडिया मैटर्स टू, मतलब कि क्यों लोग क्यों डरे हुए हैं कि अगर ये ट्रेड हो जाएगा तो क्या होगा। इंडिया टुडे ने बड़ा अच्छा सा लिखा है, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है। कुछ मुख्य अपडेट ये हैं कि 27 जनवरी को ये अगर साइन हो गया, जो कि 2007 से निलंबित था, तो मार्केट की सप्लाई चेन जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगी, वो बदल जाएंगी। पार्टनर्स हो सकता है कि अलग अलग हो जाएं। अभी ये बात कही जा रही है, जब तक ये पूरी हो ना तब तक अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं अगर आऊँ और आपको ईयू के बारे में बताऊँ, तो ईयू जो है वो इंडिया डील ट्रेड है। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए कहा जाता है। इसमें मेन जो काम होता है वो देशों के बीच आयात और निर्यात पर लगे टैरिफ को कम किया जाता है या हो सके तो ख़त्म करने की बात की जाती है। निवेश और सेवाओं जैसे आईटी, प्रोफेशनल सर्विसेज को बढ़ावा देना इसका काम होता है। इसमें बड़ा व्यापारिक साझेदारी होते हैं, कपड़ा, दवाएं, ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, मशीनरी, मेडिकल्स, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अभी समझौते में अभी 2026 में क्या बात है, तो ये लगभग फाइनल स्टेज में है और आधिकारिक घोषणा करने की संभावना है कि ये लागू होने से पहले यूरोपियन संसद से मंजूरी लेनी होगी। इस डील में भारत का क्या फ़ायदा होगा? तो सामान सस्ते हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा होगी, टेक्सटाइल, आईटी फर्म, जेम्स, ज्वेलरी सेक्टर में बड़ा फ़ायदा होने वाला, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा, भारत को चीन पर निर्भर जो इतना रहना पड़ता है वो थोड़ी कम हो जाएगी।
किन मुद्दों पर विवाद है भाई? तो कार और ऑटो टैक्स पर लेकर के भी विवाद चल रहा है। खैर ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कृषि और डेयरी को लेकर के बाहर रखा गया है। और ईयू के अभी क्या क्या फ़ायदे हैं? तो भाई अगर ये हो गया तो तेज़ी से बढ़ेगा रोजगार और यूरोपियन और कंपनियों भारत में निवेश और व्यापार बढ़ा सकेंगे। ये इसका मेन अपना काम है, मेन इसका मुद्दा। अब अभी क्या हुआ है, अभी अगर बात किया जाए कि इसमें ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, तो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि जो हम चाइना से चाइना से जो सप्लाई करते हैं वो चेन थोड़ा एक्सपोर्ट हो जाएगा, थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। और यूएस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जो ट्रंप ने 25% अधिक टैरिफ लगा के रखे हैं वो कम होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये द डिप्लोमेट्स लिखे हैं। विजन आईएस ने ये आर्टिकल दिया है कि ट्रंप 25% टैरिफ ऑन गोइंग अंडर अंडरस्टैंडिंग यूएस स्ट्रेटजी यानी ट्रेड डिप्लोमेसी। अगर डील हुआ तो हो सकता है कि ये घटेगा, ये पॉसिबिलिटी है। अल्टरनेटिव मार्केट्स में मिल रहा है। ईयू ट्रंप टैरिफ के बचाने के लिए इंडिया ईयू एफटीए तेज या कार्स में वाइन में अब ये भी सस्ता हो सकते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हब बदल सकता है। और भी देखिए चीज़ें हैं। 27 जनवरी को एफटीए साइन होते ही 10 लाख का हमारा ट्रेड बूस्ट हो जाएगा। इंडिया एक्सपोर्ट्स यूएस 50% से जो टैरिफ है उस पर मुझे डायरेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाएगा। चाइना की मोनोपोली हो सकता है कि टूटे। 25% पेनाल्टी जो टैरिफ ऑन इंडियन रशियन जो हम लोग ने तेल खरीदने पर लगाया हुआ है वो हो सकता है कि कम हो। और वैसे भी रिपोर्टों का ये कहना है कि पिछले बार से हम लोग ने है वो 30% कम तेल खरीदा है रसिया से, ऐसा टैरिफ की वजह से हुआ है। तो ऐसी चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो अब अगर हो सकता है तो ये हमारा टैरिफ घटे, और जैसे टैरिफ घटेगा हमको पूरा विश्वास है कि हमारा शेयर मार्केट एक बार दोबारा जितना वो नीचे आया है वो फिर से ऊपर जाएगा। खैर आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपको ये खबर कैसे लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ साथ में हमारा एक ऐप है GCSM कंप्यूटर एजुकेशन, इसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए। इसमें ढेर सारे कोर्सेज हैं जो उसमें हम लोग कंप्यूटर सिखाते हैं और उसमें DCA हमारा सबसे बेस्ट कोर्स है अभी के डेट में। अगर किसी को नॉर्मल सीखना है जैसे ये पावर पॉइंट बनाना वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें बनाना सीखना है तो वो हमारा हो गया। बाकी भी उसमें और सब कोर्सेज हैं, ज़रूरत के हिसाब से आप ले लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, हमें अपना प्रेम जरूर दीजिए, कुछ कमेंट करिए कैसा लगा और इसमें क्या क्या ऐड होनी चाहिए थी वो मुझे ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखें, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।